नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के एसएससी जीडी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन बैच में। और इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर्स के एग्जाम में आए हैं, जो आपको एग्जाम का पैटर्न बताएंगे, जो आपकी को एग्जाम के लेवल को बताएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, यदि ए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है और बी प्रथम 5 ऐसी संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग हैं, तो ए और बी का औसत। थोड़ा सा समय लगेगा, इसमें थोड़ा समय देने की जरूरत है, इस सवाल को आराम से करना है। जैसे ए है तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, यानी 1 धन 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसका औसत है। तो इसका योग कितना हो गया? 5 4 9 3 12 और 3 15। बी क्या है? बी है ए स्क्वायर, मैंने 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। और ये बराबर हो जाएगा 15, 16 9 25 25 50 और 50 5 55 55। यहाँ कितनी संख्याएं हो गई दोस्त? 5 संख्या। यहाँ भी 5 संख्या। योग हो गया आपका 0 और ये 70। औसत हो जाएगा 70/10 = 7। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन 49 संबंधे 25 है तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा? ये 5 मार्च एसएससी जीडी 2019 के शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की क्या बात है कि एरिया A1 संबंधे A1/A2 = व्हाट? 49/25, राइट। तो अगर इसकी बात करोगे आप तो क्षेत्र त्रिज्या का क्या अनुपात आ जाएगा? R1/R2 कितना आ जाएगा? R1/R2 7/5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आयतन का अनुपात पूछ रहे हैं V1/V2, तो आयतन का अनुपात क्या होगा? त्रिज्याओं का क्यूब, यानी 7 का क्यूब बाई 5 का क्यूब, यानी 343 संबंधे 125। ये आपका आंसर होगा और ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास होते हैं, जबकि एमए में 2000 में से 1500 छात्र पास होते हैं। कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? एसएससी जीडी 1 फरवरी 2023 शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि एक कॉलेज में 2 कोर्स चलते हैं, एक एमकॉम का और एक एमए का। कुल एमकॉम में कितने स्टूडेंट है? टोटल स्टूडेंट हो गए, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 501 एमकॉम में। एमए में कितने हैं? एमए में 2000 हैं। तो कुल स्टूडेंट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, जो पास हैं, पास स्टूडेंट 450 और प्लस 1500 बराबर 1950। तो पास परसेंट हो जाएगा, टोटल पास परसेंट 1950/2500 गुणित 100। 0000 से खत्म हो गया। 25 सत्ते 225, 25 सत्ते 175, 20 25 अट्ठा 200, 78%। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि ए ने 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा और 6% मेकिंग चार्ज दिया, तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्त। 6 लाख रुपए का सोना है, 6% मेकिंग चार्ज, तो 6 लाख का 6% 36,000 हो गया, यानी कुल जो कास्ट है वो कितनी हो गई? 6,36,000। 36,000 ये टोटल कास्टिंग हो गई। और कितने की? 150 ग्राम की, तो 10 ग्राम का क्या हो जाएगा? 150 × 10, और यहाँ से आपको 6% लाभ चाहिए, तो 106/100। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे जब, तो ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये आपको मिलेगा 44,944। सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा है आपके लिए।
सॉल्व कर लीजिएगा। तो 44, देखो होगा क्या कि 6,36,000 टोटल कास्ट आ जाएगा 150 ग्राम पे, और 6% का लाभ चाहिए, तो 10 ग्राम पर कितना लाभ, तो 150 से भाग दे देंगे तो 1 ग्राम का आपका कास्ट आ जाएगा, और 10 से गुणा कर देंगे तो 10 ग्राम का कास्ट आ जाएगा, और गुणित 106/100। ठीक है। अगला सवाल है कि एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपये है, एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद उस नए मूल्य पर 15% की छूट देता है, और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। किसी व्यक्ति को इसके लिए कुल कितना भुगतान करना होगा? सिंपल सवाल है, कैलकुलेशन आएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उसका रास्ता बता रहा हूँ कि कैसे कर पाओगे आप उतना लेंदी कैलकुलेशन। जैसे 5% डिस्काउंट तो 95/100, 15% डिस्काउंट 85/100, और 20% डिस्काउंट यानी 80/100। 00 से खत्म हो जाएगा, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 17 पचे 85। ठीक, और इसको काटोगे तो 19 पचे 95, ये 20 बार कटेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा, यानी 7 गुणित 19 गुणित 17। देखो 7 9 63, 3 7 21, यानी इकाई अंक पे जो भी आएगा आंसर आएगा इकाई अंक पर एक ही ऑप्शन है 2261। बस इतना ही सॉल्व करना है आपको, पूरा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। यही सारी छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में और लोगों से आगे खड़ा करती हैं, आपका समय बचाती हैं, ताकि आप और भी सवालों को फोकस कर पाए। अगला क्वेश्चन है कि उसी धनराशि और उसी ब्याज दर पर 4 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट R और टाइम T है और मूलधन P है। देखो P राशि पर उसी ब्याज दर R पर 4 वर्ष का ब्याज इतना, और वही राशि वही रेट 6 वर्ष का ब्याज इतना, 100 से खत्म हो गया, PR से खत्म हो गया, तो ये दो संबंधे 3 का अनुपात आ जाएगा, C सही हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा। देखो 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो गई, कह रहे हैं कितने समय में 4 गुनी होगी? 4 गुनी को क्या कर सकते हो, 2 की पावर 2, और यही 2 की पावर 2 4, ये जो पावर 2 हो रहा है ये 10 से गुणा हो जाएगा, यानी 10 दूनी 20 साल का मामला हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मनीष एक कार्य को 7 दिन में कर सकता है, जबकि अनिल समान कार्य को करने में कितना दिन लेता है, इसमें छूट गया, 8 दिन में पूरे कार्य के लिए। हाँ ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्ट कर देता हूं। कह क्या रहे हैं कि मनीष एक कार्य को 7 दिन में कर सकता है, जबकि अनिल समान कार्य को 8 दिन में, 6 दिन में, अनिल 6 दिन में कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, समान कार्य को 6 दिन, यहां पे 6 होगा, 6 दिन में कर सकता है। पूरे कार्य के लिए मजदूरी 390 रुपए निर्धारित है, यदि वे दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं तो मनीष की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आय क्या होगा, एक दिन के कार्य के अनुपात, कार्य क्षमता के अनुसार होगा। जैसे मनीष क्या कर रहा है, 7 दिन में काम करता है, अनिल कितने दिन में कार्य करता है, 6 दिन में, तो 7, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 42। मनीष का एक दिन का काम हो जाएगा 6 और अनिल का एक दिन का काम हो जाएगा 7। जो ये एक दिन का काम है ना, इसी के अनुपात में मजदूरी बटेगी, ये मजदूरी का अनुपात होगा। और 7 6 13 बराबर 390, तो 1 बराबर 30। तो ये कौन है, ये मनीष है और ये अनिल है। तो ये 6 त्रिक 18 180 और ये 7 त्रिक 21 210। किसका पूछ रहा था, मनीष की आय, मनीष की आय 180 होगी। क्लियर है कहानी, ठीक है ना। एक दिन की भाई देखो, मनीष का एक दिन का काम 6 और अनिल का एक दिन का काम 7, इसी अनुपात में मजदूरी बटेगी। 7 6 13 भाग बराबर 390 कुल मजदूरी है, 1 भाग बराबर 30, तो मनीष का 6 भाग बराबर 180। क्लियर है कहानी,
अगला क्वेश्चन है कि एक पाइप ए 4 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। वे एक एक घंटे पर खोले जाते हैं और यह क्रम लगातार चलता है। यदि पाइप ए पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? ध्यान से समझिएगा। ए 4 घंटे में और बी 6 घंटे में। एलसीएम हो गया 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है कहानी? 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। ठीक है, अब ये 1 घंटे में मतलब 2 घंटे में कितना भरेगा? एक घंटे के लिए 2 घंटे में 5 भरेगा, तो 4 घंटे में कितना भर लेगा? 10 भाग भर लेगा। यहाँ भी 2 से गुणा है, यहाँ भी 2 से गुणा है। शेष कितना बचा? शेष बचा 2। और अब नंबर किसका आएगा? ए का। ए कितने देर में भरेगा? 2/3 घंटे में। यानी टोटल टाइम की अगर आप बात करोगे तो टोटल टाइम हो गया 4 घंटा और प्लस 2/3, यानी 4 सही 2/3 घंटा। ठीक, यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 72 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक ट्रेन 72 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय। चाल कितना हो गया दोस्त? चाल है 72 किमी प्रति घंटा और समय कितना? 15 मिनट, यानी 15/60। काट लोगे 4, 18 चौक 72, 18 किलोमीटर। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के इसी सेशन में मैथमेटिक्स के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन, अपनी तैयारी करते रहिए। इस बार आपको सेलेक्ट होना, निश्चित रूप से सेलेक्ट होना है। तो फिर कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।